देखिए, शुरू से ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो बात ये है कि शुरू से ही शिरडी में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा शिरडी में शुरू से रही है। कुछ स्टोरीज मैं आपको आज बताऊंगा जिनके माध्यम से ये सब क्लियर हो जाएगा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा साक्षात शुरू से रही है जब से बाबा शिरडी में रहे। पहले के ज़माने में जब बाबा थे तो अक्सर जैसे कि दास गनु महाराज जब कीर्तन करते थे तो उसके बाद से कई सारी भीड़ शिरडी में आना शुरू हो गई थी बाबा के दर्शन के लिए। भक्त आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बाबा को सुनाते थे द्वारकामाई में। बाबा का हमेशा ये नियम था, या फिर ये कह सकते हैं बाबा का हमेशा ये मानना था, कोई भी भक्त भूखा पेट खाली पेट नहीं जाना चाहिए। जिसके लिए हमें कई सारी ऐसी स्टोरीज भी मिलती हैं जिसमें बाबा ने अक्सर श्यामा, राधा कृष्ण माई या फिर दीक्षित वाड़े में ठहरने का इंतजाम कराया भक्तों का। जो भक्त आते थे अक्सर बाबा श्यामा से, महालसापति से, तात्या से या जो भी करीबी भक्त थे राधा कृष्ण माई से, उनको भोजन कराने को कहते थे और उन्हें खाली पेट नहीं जाने देते थे। जैसे एक माँ लाड़ करके अपने बच्चों को खिलाती है, वैसे ही बाबा उनके रुकने की व्यवस्था भी करवाते थे। और कई कई बार तो ऐसा जानने को मिलता है दीक्षित वाड़ा बाबा भेज दिया करते थे रुकने के लिए भक्तों को, और पूरा इंतजाम करा देते थे। मतलब ऐसी कई सारी बातें हैं, जैसे कि बाबा जो थे वो खुद पुलाव खिचड़ी बनाते थे और उनकी हांडी अगर आप म्यूजियम में गए हों शिरडी में तो वहाँ पे रखी हुई है। उस हांडी में बाबा क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे और खौलते हुए गरम खिचड़ी में अपना हाथ डाल देते थे मसाला मिक्स करने के लिए या फिर उसे घुमाने के लिए। चम्मच के बिना ही अपना खौलते हुए उस हांडी में हाथ डाल देते थे। ये सब तो बाबा करते ही थे, साथ ही में कई बार तो बाबा खुद बना के और अपने हाथ से परोस के खिलाते थे, जैसे कि एक माँ खिलाती है। तो ये सब देखने से हमें ये तो मालूम पड़ता है कि माँ अन्नपूर्णा की कोई भी कमी नहीं थी, पूरी कृपा थी शिरडी में। भोजन के लिए हो, वस्त्रों के लिए हो या फिर रुकने की व्यवस्था हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त भूखा कभी नहीं जाता था शिरडी से। एक स्टोरी और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपकी। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था संताराम नाम का। वो एकादशी का दिन था तो वो बाबा की आरती करने के लिए खड़ा था। तो बाबा ने यूं ही उससे पूछा कि तुमने भोजन कर लिया, खाना वगैरह खा लिया क्या? तो संताराम बोलता है कि बाबा अभी आरती हो जाए पहले पूरी आपकी, उसके बाद मैं आराम से भोजन कर लूँगा। तो बाबा ने कहा नहीं, पहले जाकर भोजन करो, उसका अपमान मत करो, आरती वेट कर लेगी, तुम जाके पहले भोजन करो। अब सोचने वाली बात यह है कि संताराम के साथ दो और व्यक्ति थे जो थोड़े रूढ़िवादी थे, पुराने थे। क्योंकि बाबा ने अक्सर ऐसा देखा है कि उपवास मन से किया जाए तो अच्छा है। अगर आप भूखे हैं और फिर आप पूजा में भी ध्यान नहीं लग रहा, तो बाबा ये मानते थे पहले आप अपना पेट भर लो फिर ध्यान करो। पर जो दो लोग साथ में थे संताराम के, वो थोड़े रूढ़िवादी थे और थोड़े से पुराने सोच विचार के थे। तो बाबा ने उनसे नहीं कहा, सिर्फ संताराम से कहा कि जाकर भोजन कर लो। पर संताराम भोजन करने नहीं गया और दोबारा आरती के लिए वो तैयार होने लगा। फिर बाबा ने पूछा क्या तुमने भोजन कर लिया? तो उसने बोला नहीं बाबा, अभी आरती हो जाए उसके बाद में आराम से कर लूँगा। तो फिर बाबा ने डांट लगाई कि जाओ जाकर भोजन करके आओ। तो इस स्टोरी से हमें ये जानने को मिलता है कि भोजन के प्रति सम्मान और जो अपने बच्चों के प्रति जो एक माँ का भाव होता है, वैसे ही बाबा का भाव था। और कोई भी शिरडी से कभी भूखा नहीं जाता था, ये उस जमाने को हमें जानने को मिलता है। और अक्सर जब बाबा भिक्षा मांगने भी जाते थे तो दो पात्र लेकर जाते थे। एक पात्र में वो सूखा जो भिक्षा में मिलता था वो रखते थे और दूसरे में जो गीला मिलता था भिक्षा में वो रखते थे। और द्वारका माई लौट के आते थे, उनको आपस में मिक्स करते थे और सब में थोड़ा सा ही लेते थे, थोड़ा सा ही खाते थे और बाकी सब बांट के भक्तों में खत्म कर देते थे। यही कारण है जब पुलिस ऑफिसर्स भी इस बात को देख के चौंक गए कि बाबा रोज दक्षिणा खुद देते थे भक्तों को, 100-100 रुपए देते थे और किसी को 50, किसी को 20, किसी को 100, ऐसे अपने अनुसार देते थे बाबा। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने जब देखा तो अंत समय में बाबा के पास मात्र 16 रुपए थे। तो एक नारायण करके एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये बात देखी और वो चौंक गए। और आखिरी में उनका ये कंक्लूजन निकला था कि बाबा एक आम मनुष्य नहीं थे, वो एक दिव्य शक्ति थे। क्योंकि उनके पास पैसे थे ही नहीं, फिर भी वो लोगों को रोज 100-100 रुपए, 50-50 रुपए बांट देते थे। कहाँ से? साक्षात मैं तो ये मानता हूँ लक्ष्मी माता की कृपा थी शिरडी में। और
माँ अन्नपूर्णा की कृपा थी। और आज भी अगर आप शिरडी जाएं तो आप शिरडी में देखेंगे कि साईं संस्थान के प्रसादालय हैं, और जो भक्त लोग भंडारा कराते हैं, तो कोई भी भक्त आज भी जाए तो वो भूखा नहीं लौटता शिरडी में। आज भी बाबा की ये कृपा है कि अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं भोजन जरूर मिल जाएगा। और अगर मैं शिरडी के अलावा बात करूं तो आप हिंदुस्तान के क्या विश्व के किसी भी साईं मंदिर में जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर प्रसाद या खिचड़ी या नहीं बंटती हो। कहीं से भी आप गुजर रहे हो और रास्ते में आपको साईं मंदिर दिख जाए तो ऐसा अवश्य होगा कि आपको खिचड़ी या फिर किसी अन्य चीज़ का प्रसाद मिल जाएगा, आप भूखे तो नहीं जाएंगे। तो ये बाबा की कृपा थी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा थी शिरडी पर कि उस जमाने से लेकर आज तक कोई भी शिरडी से भूखा नहीं गया और हर भक्त पे बाबा की कृपा रही। अगर आप मेरे साथ घूमना चाहते हैं द्वारकाधीश या फिर हिंदुस्तान के किसी भी अलग मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको द्वारकाधीश, रामेश्वरम, धनुषकोडी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, अलग अलग ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, महाकाल और अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा यहाँ पे ब्लैक कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे उस चैनल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप मेरे साथ अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं या फिर घूम सकते हैं। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में भी एक बार चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय साईं राम।